हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर लेकर आए हैं क्लास 10th आरबीएससी बोर्ड में साइंस का चैप्टर नंबर 05 और इसका लेक्चर नंबर भी है 05। तो स्टूडेंट, इससे पहले जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा वो पहले कंप्लीट कर ले ताकि ये और इजी हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि आज हम पढ़ेंगे कि यूजेज ऑफ एसिड इन आवर लाइफ। हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में एसिड का या अम्ल का उपयोग या किस तरह से इफेक्ट करते हैं। उपयोग का मतलब यही नहीं है कि हमारे लिए बेनिफिशियली होते हैं, हमारे लिए कई बार ये डिमेरिट्स भी देते हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। उनके बारे में भी हम इसी में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर एसिड का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में। तो पहला ही देखो, सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं एसिडिटी। अगर हम बात करते हैं कि एसिडिटी की, कि एसिडिटी के थ्रू ये हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं, एसिडिटी के थ्रू हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। तो एसिडिटी कैसे होगी? देखो, एक तो रीजन होता है ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने से। ठीक है, तो आप जानते हो जैसे राजस्थान में कई बार बहुत से प्रोग्राम होते रहते हैं और बाहर भी होते हैं। तो उस वजह से कई बार आदमी ज़्यादा ही एक्साइटमेंट में आ जाए खाने को देखकर और फिर ज़्यादा खा ले। ठीक है, तो वो उसकी ओवर ईटिंग हो जाती है, ज़्यादा खा लिया उसने। अब ज़्यादा खा लिया तो जो स्टोमक है उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा खा लिया। ठीक है, जो कैपेसिटी से उसने ज़्यादा खा लिया, उसकी क्षमता से अगर उसने ज़्यादा खा लिया है, तो अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए स्टोमक क्या करेगा? ठीक है, स्टोमक क्या करेगा? जो आमाशय है वो क्या करेगा? जो आमाशय है, जो स्टोमक है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिलीज करने लग जाएगा। ठीक है, और ये हाई अमाउंट में करने लग जाएगा। HCl कहाँ से होता है? गैस्ट्रिक जूस से। ठीक है, ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस जो होता है जूस, ठीक है, जठर रस, ये जो जठर रस बोलते हैं इसको। तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है उससे HCl की हाई क्वांटिटी निकलने लग जाएगी। अब हाई क्वांटिटी निकलने लग जाएगी तो ये हमारे स्टोमक पे नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगा, हमारे स्टोमक में नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। अब नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारे स्टोमक में पेन होने लग जाएंगे, क्रीपिंग होने लग जाएगी, इरिटेशन होने लग जाएगा। और उसके इलाज के लिए हम जाएंगे या तो डॉक्टर के पास, अदरवाइज हम कुछ होम रेमेडीज लेंगे। होम रेमेडीज मतलब घर में कोई उपाय हो तो उसको लेंगे, जैसे इनो पी लिया मान लो। अदरवाइज घर में कई बार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दवाई है। ठीक है, ये डॉक्टर भी प्रेफर करते हैं। इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? ये एक ट्रीटमेंट होता है जो बेसिक नेचर का होता है। कौन से नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। इट मीन्स ये क्या करता है कि एसिडिटी को रिड्यूस कर देता है, खत्म कर देता है। कैसे खत्म करता है? तो देखो, एसिड तो क्या हो गया? HCl हो गया, और ये हो गया बेस। ठीक है, तो बेस क्या करता है? एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देता है और न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, उदासीन कर देता है। तो जो उदासीन हो गया तो बेस ने एसिड के इफेक्ट को कर दिया खत्म। तो इससे क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया और हमारा स्टोमक वापस प्रॉपर तरीके से वर्क करने लग गया। तो ये तो हो गया हमारा एसिडिटी। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, किसी भी अपना जो एग्जाम आएगा उसमें आप लिख सकते हो कि एसिडिटी जो है उसके फॉर्म में हमारे एसिड और बेस, एसिडिटी जो है वो हमारे डेली लाइफ में किसी ना किसी तरह से हमारी लाइफ को इफेक्ट करती है। ओके, सेकंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट हम देखेंगे एसिड रेन। क्या देखेंगे? एसिड रेन। जो एसिड रेन है, देखो एसिडिटी हो गई, अब बात करते हैं एसिड रेन की। एसिड रेन, ठीक है, जो एसिड रेन है इसको बोलेंगे अम्ल वर्षा। ठीक है, अब जो अम्ल वर्षा है वो हमारी लाइफ में कैसे इफेक्ट डालती है? ठीक है, तो देखो ये डायग्राम है अम्ल वर्षा का। होता कैसे है? देखो, अम्ल वर्षा होती कैसे है, एसिड रेन होती कैसे है? तो एसिड रेन के लिए ये देखो, ये तो फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। ठीक है, इस फैक्ट्रीज से बहुत सारा पॉल्यूटेड जो एयर है वो निकलता रहता है, जैसे SO2 गैस निकल गई, ठीक है, NO2 गैस निकल गई, और ये एटमॉस्फेयर में, ये देखो एटमॉस्फेयर में घूमती रहती है, ये एटमॉस्फेयर में से घूमती रहती है। अब आप जानते हो कि रेनफॉल जब होता है, बारिश जब आती है, तो वो इन्हीं गैसेस के ऊपर से आएगी, इन्हीं गैसेस से ऊपर आएगी, और जब वाटर इनसे रिएक्ट करेगा तो बनेगा एसिड। क्या बनेगा? एसिड। और ये जब ये एसिड हमारे सॉइल, हमारी मिट्टी पे आएगा, सरफेस पे आएगा,
या सरफेस पे आएगा, हमारी सतह पे आएगा, तो बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। अब ये नेगेटिव इफेक्ट कौन कौन से होते हैं इसके बारे में समझते हैं। देखो ये नेगेटिव इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, ये देखो बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट हैं। इनमें से मेजर हम देखते हैं कि ये देखो एसिड रेन, एसिड रेन से जो फिशेज हैं, ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फिश जगह होते हैं, वो खत्म हो जाती है। देखो ये एसिड रेन से खत्म हुई है, ठीक है। तो ये एसिड रेन से फिश वगैरह खत्म हो जाती है, तो हम कह सकते हैं एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। या जलीय जीव जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, जलीय जीव खत्म हो जाते हैं। तो एक तो हमने एसिड रेन से ये समझ लिया। दूसरा देखो इसमें जो हेरिटेज प्लेसेस होते हैं, हेरिटेज, ठीक है, हेरिटेज का मतलब हो गया जैसे मान लो ऐतिहासिक चीजें होती हैं, ऐतिहासिक चीजें बनाई हुई होती हैं जो हमारे कल्चर को एक्सप्लेन करती है, हमारे कल्चर के बारे में बताती है, ठीक है, हमारी हिस्ट्री के बारे में बताती है। तो इसी में एग्जाम्पल जैसे हमारा ताजमहल है, ठीक है, ताजमहल, ठीक है, तो ताजमहल है वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। और ये प्रॉब्लम केवल इंडिया में नहीं है, ये ओवरऑल वर्ल्ड में है ये प्रॉब्लम, किसकी, एसिड रेन की। और ब्रिज जो होते हैं, ब्रिज जिसे पुल बोलते हैं, ठीक है, तो ब्रिज जो होते हैं उन पे भी एसिड रेन जब गिरती है तो वो वीक हो जाते हैं, धीरे धीरे वीक होते चले जाते हैं। तो हम ये समझेंगे कि ब्रिज पे इफेक्ट डालती है, दूसरा हेरिटेज प्लेसेस पे इफेक्ट डालती है, और हमारे जो कल्चर की जो चीज़ें बनी हुई है, ठीक है, इंस्क्रिप्शन बने हुए हैं, अदरवाइज कोई स्टेचू बना हुआ है या स्कल्पचर बना हुआ है, ठीक है, ये स्तंभ है, ठीक है, अभिलेख है, उन सब के लिए एक नेगेटिव इफेक्ट डालती है कौन, एसिड रेन। अब कैसे डालती है, देखो इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखो ये है स्टेचू, स्कल्पचर है, ठीक है, ये बना हुआ था। अब ये है 1908 का और ये हो गया 1969 का। तो इस ड्यूरेशन के बीच जब एसिड रेन अम्ल वर्षा लगातार हुई, ठीक है, किसी भी रीजन से होती रही, तो उससे क्या हुआ, उससे देखो ये स्टेचू कितनी प्यारी बनी हुई थी, ये पहले कितनी अच्छी लग रही थी, है ना। अब उसके बाद देखो इसका पूरा फेस खत्म हो गया, इसकी पूरी बॉडी जो है वो शेप खत्म हो गया, ठीक है। ये स्टेचू बना हुआ था किसी भी स्टोन का, पत्थर का बना हुआ था, तो उसको खत्म कर देती है कौन, एसिड रेन। तो ये नेगेटिव इफेक्ट हो गया। सेकंड देखो सॉइल, मिट्टी का भी ये फर्टिलिटी खत्म कर देती है। जो सॉइल होती है, मिट्टी जो होती है, उसकी फर्टिलिटी खत्म कर देती है। अगर ये इसका पीएच 5.5 से लेस आ जाए, कम आ जाए, तो उसमें फर्टिलिटी इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है, ठीक है। तो फर्टिलिटी इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है, उर्वरकता, ठीक है, उर्वरकता जो है इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि उसकी वजह से एग्रीकल्चर को नुकसान हो जाता है, एग्रीकल्चर यानी क्रॉप्स को नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो जो क्रॉप्स होती हैं वो डैमेज होती चली जाती हैं। तो ये हमने देखा एसिड रेन में। तो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा एसिडिटी के बारे में, सेकेंड पॉइंट हम देख रहे हैं एसिड रेन के बारे में, अम्ल वर्षा के बारे में, ठीक है। तो एसिड रेन या अम्ल वर्षा, ठीक है, अम्ल वर्षा, तो इसके बारे में हमने समझा दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है सर, और किस तरह से इफेक्ट हमारे डेली लाइफ में एसिड का होता है। तो देखो ये है, ये देखो प्यारी से आपको बीज दिख रही है, मधुमक्खी, ठीक है, जितनी प्यारी ये दिख रही है एक्चुअली उतनी प्यारी है नहीं है, ठीक है। अगर इसका स्टिंक जो है, स्टिंक मतलब डंक जो है अगर हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, अगर हमें बाइट कर जाती है, काट लेती है, तो जब काट लेती है तो उससे एक एसिड हमारी बॉडी में एंटर करता है जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड, और इसी का नाम है मेथेनोइक एसिड, ठीक है। इसी का नाम है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, इसी का नाम है मेथेनोइक अम्ल। तो ये जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो हमारी बॉडी में पेन होता है, ठीक है, और ये जो है HCWH इसका फॉर्मूला है। तो ये जो एसिड है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, हमारे पेन करता है, ये जो इनकी स्टिंग में मिलता है तो ये हमारे बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो हम कह सकते हैं स्टिंग ऑफ इंसेक्ट, ये जरूरी नहीं है इसी में, और में भी हो सकता है। तो बीज इसका अच्छा एग्जाम्पल है। तो बीज जो है, हनी बीज जो है वो हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड एंटर कर देती हैं। तो इस तरह से हमने ये समझ लिया। अब और आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लेंगे, देखो ये है टीथ, इसका एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं टीथ के साथ। अब देखो ये जो टीथ है देखो पहले कितना स्माइल कर रहा था, ये कितना प्यारा था, धीरे धीरे इसकी हालत ऐसी हो गई, इसके अंदर कैविटी बन गई और ये दुखी होकर रोने लग गया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जो बनी, ये देखो इस बच्चे के टीथ में कैविटी बन गई है। ये जो कैविटी बनती है ये किस वजह से बनती है, ये भी एसिड का ही रीजन है। कैसे, जैसे हमने फूड लिया और उसके बाद फूड लेने के बाद
फूड लेने के बाद हमने ब्रश नहीं किया या फिर मान लो उसके पार्टिकल्स हमारी बॉडी में हमारे उसमें पार्टिकल्स हमारे टीथ में रह गए, ठीक है, तो बैक्टीरिया लगेंगे। बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस फूड का जो ग्लूकोज होता है, फूड जो ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट करते हैं एसिड में। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड में, अम्ल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और अब एट द रिजल्ट जब अम्ल में कन्वर्ट कर देते हैं तो धीरे धीरे वो हमारी टीथ में कैविटी बना लेता है, ऐसे कैविटी बनते चले जाते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या लेते हैं, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लेते हैं क्या, ये कोई भी टूथपेस्ट हमने यूज कर लिया, ठीक है, टूथपेस्ट हमने यूज कर लिया। जो टूथपेस्ट है उसके अंदर बेसिक नेचर होता है, कौन सा नेचर होता है, बेसिक नेचर, यानी क्षारीय माध्यम होता है। ये जो बेसिक नेचर होता है उसकी वजह से इसका एसिड नेचर डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, और हमारे टीथ जो है वो काफी हेल्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो यह बात आप आई थिंक समझ गए होंगे कि हमारे एसिड जो है वो हमारी बॉडी में किस किस तरीके से इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो ये तो हमारे जो यूजेस हो गए किसके, एसिड के, ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है जिसका आप इजीली पॉइंट टू पॉइंट आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके आप नोट्स बना सकते हैं और नोट्स बनाने के बाद आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो इसका अब एक और पार्ट मैं इसके बाद बनाऊंगा, पार्ट 06, ठीक है। उसमें हम कुछ केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, बाय।